आज का सेशन कुछ बातों के लिए बहुत जरूरी होने वाला है, तो प्लीज 10 से 15 मिनट आप सभी लोग इस सेशन को जरूर देखना। अगर आपका भी सपना है 12 में 100 में 100 लाने का, माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, तो आज से अभी से उठना होगा। सबसे पहली बात, 11 आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, या तो नहीं पढ़ा है, या पूरा 11 बर्बाद हो चुका है। यह सेशन हर बच्चे के लिए। मैथ से डर लगता है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, 12 की शुरुआत कैसे करें, और मेरा वादा है 100 में 100 दिलाऊंगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, आज हम बात इस पर करने वाले हैं। साथ ही आपका सिलेबस क्या है क्लास 12 के मैथमेटिक्स का, वो भी बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत यहां से करते हैं कि आपने मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी आपके मैथ्स में 100 में 100 नंबर आएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, या जो कुछ भी जरूरी है, उस पर अगली वीडियो मेरी आने वाली है, जहां पर मैं बेसिक कंप्लीट करा दूंगा। दूसरी बात, आज आपको कसम खानी होगी कि मैथ्स की कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। हर एक सेशन मैथ्स की लोगे, सुमित सर कहीं भी दिख जाए, यूट्यूब पे कहीं पे भी सुमित सर की मैथ्स की क्लास आ रही होगी, लेना है एक कॉपी और पेन, आज ही जाके खरीद के ले आओ, और उसमें लिख दो अपना सब्जेक्ट मैथ्स, और नीचे लिख लो टीचर का नाम सुमित सर, और अपना नाम। 3 चीजें होनी चाहिए, और नीचे 100 में 100 का वादा। ये सबसे पहला काम आज आपको ये वीडियो देखते ही से ही करना है। अगली इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शुरू करने वाला हूं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो डरो मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैथ से डर लगता है, उस डर को साइड आउट कर दो। अब आपको असली और वास्तव में मैथमेटिक्स क्या है, उससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। एग्जाम टाइम जब मैथ्स पढ़ने आते हो, तब हमारे पास इतना एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं होता है। नवंबर तक मैं आपको मैथमेटिक्स इतने प्यार से सिखाऊंगा कि 12th के साथ साथ आप कंपटीशन के भी एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। इतना मजबूत और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। दूसरी और जरूरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर यह सब हो कैसे पाएगा। शुरुआत करते हैं, यह सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बारी 12th का सिलेबस तो देख लो। एक बारी 12 में क्या क्या आने वाला है, और कौन कौन से अध्याय हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो तो जान लो। तो शुरुआत करता हूं सबसे पहले सिलेबस की, फिर मैं वो सारी बातें आपसे शेयर करूंगा, और 100 में 100 नंबर कैसे पाएंगे उसकी तैयारी का एक बेहतरीन खाका भी तैयार करके दूंगा। नजर स्क्रीन पर रखिएगा। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे शेयर करूं, तो सबसे पहली बात है सिलेबस क्या है। सिलेबस बेटा संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ये सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, वो है रिलेशन एंड फंक्शन, अर्थात संबंध और फलन। अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आएगी इसमें। माता पिता का एग्जाम्पल लेकर, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लेकर कि भैया चाचा मामा फूफा सब कुछ लेके बहुत कायदे से पढ़ने वाले, बहुत मजा आने वाली है। दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि सबसे जरूरी और सबसे आसान है, जिसको चुटकियों में हम लोग ग्राफ के थ्रू, इक्वेशंस के थ्रू बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तीसरा चैप्टर है आर्ग्यूमेट्रिक, जो कि सबसे आसान अध्याय है। इसके बाद सारणिक, जिसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, ये दोनों बहुत इजी हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं 5वें चैप्टर का, जिसका नाम है संतत्य और अवकलनीयता, अर्थात कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसका क्या नाम है? संतत्य अवकलनीयता, अंग्रेजी में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 6वां चैप्टर है। फिर मैं बात करने वाला हूं समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन की। फिर 8वां चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करूंगा। फिर अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, साथ ही वेक्टर, त्रिविमीय ज्यामिति मतलब 3D की बात करने वाला हूं। फिर रैखिक प्रोग्राम, हम लीनियर प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे। और लास्ट में है प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी। ये आपके 13 चैप्टर्स है, जो कि आपको अपनी कॉपी में, जब आप एक नई कॉपी और पेन खरीदोगे, तो 13 चैप्टर्स के नाम आपकी कॉपी में मेंशन होने चाहिए, और आपके पास अभी से ये 13 चैप्टर आपके दिमाग में सेट होने जाने चाहिए। सबसे पहला और बेसिक छोटा सा कार्य, छोटा स्टेप है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है प्यारे साथियों। आप सबसे पहला काम करो कि ये 13 चैप्टर्स आप अपनी कॉपी के फ्रंट पेज में लिखोगे। मैंने पहली चीज बताई आपको क्या रखना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, विषय लिखना है, नीचे आपको टीचर्स का नाम मतलब सुमित सर, क्योंकि मैं आपको 100 में 100 दिलाने का वादा कर रखा हूं। नीचे 100 में 100, इतना और कुछ नहीं करना। उसके बाद ये चैप्टर्स के नाम, पूरे पाठ्यक्रम के नाम आपको कॉपी में लिखना है। अब मैं बताने वाला हूं इसमें इजी कौन है, मॉडरेट कौन है, और डिफिकल्ट कौन सा है, ये मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, फिर एवरेज चैप्टर कौन सा, और सबसे कठिन कौन सा है। तो मैं आपसे बता दूं भैया, सबसे आसान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, और ये 13। डिफिकल्ट और मॉडरेट जैसा कुछ नहीं है, सब इजी।
ये मेरा वादा है, एक एक चैप्टर एकदम आसान और एकदम हलवा ना बना दूं तो मेरा नाम सुमित सर नहीं। ये सब कुछ आसान है, लेकिन एक चीज लगेगा, आपका एक वादा, आपका एक प्रॉमिस कि सुमित सर एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। आप यूट्यूब पे कभी भी कहीं भी किसी हालत में दिखोगे, हम विथ इन अ सेकेंड आएंगे। आपको डे वन से क्लास लेनी होगी और आपको वो गलती नहीं दोहरानी होगी जो आपके सीनियर्स गलतियां दोहराते हैं। मैथ्स में 100 में 100 लाने के लिए ये सबसे बेहतर समय है। और आप याद रखना, एक बार आपके 100 में 100 आ गए ना, ये पूरी दुनिया आपके चरणों में होगी। ये हर एक व्यक्ति आपके पास आपसे अपने नाम जोड़ने की कोशिश करेगा। बस कुछ महीनों की मेहनत है, फिर सब कुछ तुम्हारे कदमों में हो। तो मैंने आपसे क्या कहा, सारे चैप्टर इजी हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। दुनिया की मत सुनना, कहने वाले कुछ भी कह देंगे क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैं कह रहा हूं हर एक चैप्टर इजी है, और अगर ना इजी बना के दिया तो मेरा नाम सुमित सर नहीं। तो सब कुछ इजी है, मॉडरेट और डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है। आगे की बात मैं कर रहा हूं। अगली बात मेरा यह है कि 100 में 100 के लिए करेंगे क्या? आखिर सुमित सर कैसे 100 में 100 दिला दोगे? इतना आसान है 100 में 100 लाना। तो सबसे पहली बात है, 100 में 100 लाने के लिए आपको रेगुलर क्लास करनी होगी। सबसे जरूरी बात, रेगुलर क्लास करनी होगी। आपने कभी देखा है कि बूंद बूंद पानी गिरता है और एक समय बाद पत्थर में भी निशान बन जाता है? पानी बूंद में ही गिरता है क्योंकि कंटिन्यूअस, जितना पानी बूंद बूंद में गिर के पत्थर में निशान बना दे रहा है, अगर उतना पानी कलेक्ट करो और एक बार में उसी पत्थर में डालो, कभी निशान नहीं बनेगा। मतलब समझ रहे कि आप एकदम ज्यादा पढ़ लो और थोड़ा थोड़ा उसी को पढ़ो, वो ज्यादा इफेक्टिव है। एक दिन आपने खूब पढ़ लिया, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ा, सब बेकार। बात समझ पाए? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला हूं तुम्हारे सामने। तो बेटा आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। जितना पढ़ाऊं उसकी प्रैक्टिस करना, उसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, रेगुलर क्लास करनी है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। अगर गलती से लाइव क्लास मिस हो जाए तो उसको रिकॉर्डेड देख के सोना है। ये वादा आपको, आपका मेरे से। ये दूसरी बात, मैं आपको एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई किताब नहीं छूनी है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और साथ ही उसके एग्जाम्पल्स, ये सब हमें करने, और एक्सरसाइज, ये सब हमें एनसीईआरटी की दोनों चीजें बहुत बेहतर तरीके से लगानी है और सॉल्व कर। इसके साथ ही एक जरूरी और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि काफी जरूरी है। साथ ही इसकी एक बुक आती, एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर किताब जो है, उसके कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो आपको लगता है बाहर से क्वेश्चन आ गया, टफ आ गया, उसको मैं कराऊंगा। वो आपकी चिंता नहीं, उसके जो जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं वो मैं कराऊंगा, वो मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, उसकी चिंता मत करना। इसकी चिंता, इसकी किसी चीज की चिंता नहीं कर रही। मैथ्स की प्रॉब्लम मेरी है, तुम्हारी नहीं। वो प्रॉब्लम सब दे दोगे, धल्ले उसमें सरब संभालो। इसके अलावा चौथी सबसे जरूरी बात, ये पीवाईक्यूज, वो मैं आपको कराऊंगा। आपको भटकने, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही, इससे ज्यादा कुछ। तो आपको क्या करूंगा, मैं सबसे पहले चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ाऊंगा। ये जितनी चीजों के बारे में मैंने चर्चा की है, सब कुछ आपको चैप्टर वाइज मैं एक एक करके दूंगा। लेकिन आपको वादा करना होगा, आप कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे, और यहां पे सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपका वादा मजबूत और पक्का हुआ। अगर आपको 100 में 100 चाहिए, एक सवाल भी इधर उधर नहीं होने दूंगा। बस आपको आज से, अभी से जुड़ना होगा, बिना कोई क्लास मिस किए। इतने से आप बेहतर कर ले जाओगे। उसके साथ ही एक सबसे जरूरी चीज है जो पांचवी है, वो पांचवा क्या है, सुमित सर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं खुद दूंगा आपको। सुमित सर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूं बेटा, इस बार 7 सेट आए थे, 5 सेट में 100 में 100 का फंसा है। 2 सेट थे, एक में 57 नंबर का और एक में 52 या 53 नंबर का फंसा है। सिर्फ 2 सेट ऐसे थे जिसमें 51-52% का फंसा है। बाकी 5 के 5 सेट में सब कुछ पूरा फंसा है। तो आप सभी लोग, और वो भी 2 दिन की मैं बात कर रहा हूं, जिन बच्चों ने पूरे साल मेरे से क्लासेस करी होंगी, तो वो वाले 2 सेट में भी उनके क्वेश्चन फंसे होंगे। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप लोग रेगुलर क्लासेस करो, और ये वादा आपको मेरे से करना है। साथ ही मैं आपको 2 बातें, अगर आप इतना करते हैं तो इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, वो 12th के साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। मैं आपको हर चैप्टर वाइज एग्जाम, जेई और एनडीए जैसे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं एनडीए की भी तैयारी करवा रहा हूं। तो आप सभी लोग ध्यान सुनना, चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चैप्टर
चैप्टर वाइज मैं आप सभी को एक सबसे जरूरी चीज एनडीए और जेई में आने वाले सवाल भी कराऊंगा, आने वाले सवाल प्लस कॉन्सेप्ट सब कुछ बताने वाला हूं, सब कुछ। तो आप सभी लोगों को अब डिसाइड करना है कि आपको अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है कि क्या करना है। ये मेंटल स्टेटमेंट, जो आपकी सोच है, ये जो थॉट है, वही आपको बेहतर बनानी है। वो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मान लिया तो सब कुछ है, जो ठान लिया तो सब कुछ है। जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। और प्यारे बच्चों, ये 7वां साल है, पिछले 5 से 6 सालों से खड़ा होकर अकेले मैथ्स पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे। टीचर्स की लाइफ 1 से 2 से 3 साल से ज्यादा नहीं होती। बेटा कुछ ना कुछ आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मोहब्बत और मां सरस्वती की कृपा है, लगातार हर साल बेहतर रिजल्ट दे रहा हूं और फंसा रहा हूं बेटा। इसीलिए आप लोग लगातार हर साल मुझे प्यार दे रहे हो, हर साल आप प्यार दे रहे हो। क्योंकि एक समय के बाद फिर आप जानते हो यूट्यूब की वीडियोस का पुश कम हो जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और भरोसे से टीचर जिंदा रहता है। और ये सबूत है, ये यकीन है कि हाँ, मैंने पिछले 6 सालों में हर साल बेहतर रिजल्ट दिया है, तभी यूट्यूब आज भी मुझे पुश कर रहा है और आप सभी तक पहुंचा रहा है। तो आज कमेंट सेक्शन में आप सभी का वादा और आप सभी का प्रेम दिखना चाहिए। हर बच्चा कमेंट करेगा कि सुमित सर रेगुलर क्लास लेंगे, और आज वादा और प्रॉमिस करके जाइएगा कि सर एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। अगली क्लास मेरी मैथ्स की बेसिक की आने वाली है, जो 11th और 12th के बीच का जो गैप है उसको भरने के लिए आएगी। वो बहुत जरूरी क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग वादा करो और कमेंट करो, सुमित सर हर एक क्लास लेंगे, एक क्लास भी मिस नहीं करेंगे। और वीडियोस को शेयर करेगा अपने दोस्तों तक, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों। मैथ्स में 100 में 100 मैं आपको दिलाऊंगा। बस आप मैथ्स की सारी क्लासेस लेना और मैथ्स को लेकर डरना नहीं। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मेरे से जुड़ जाओ, @सुमित सर विद्याकुल सर्च करके डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ मेरे से। डाउट पूछो, सवाल पूछो, जो मर्जी है पूछो, लेकिन पूरा साल मेहनत करना है और 100 में 100 लेकर आना है। साथ ही 12th के साथ कंपटीशन एग्जाम में एनडीए और जेई जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है। क्योंकि अब मेरा सपना सिर्फ 100 में 100 का नहीं, साथ ही कंपटीशन एग्जाम में भी आपको सफलता दिलवाना है। क्योंकि अब यूपी का भी बच्चा होगा सीबीएसई से बेहतर, क्योंकि अब सुमित सर ने ठाना है। थैंक यू एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों। वीडियोस को शेयर करिएगा दोस्तों तक और कमेंट करके बताइएगा कि सर सारी क्लासेस लेने वाले हैं और ये 12th की पहली वीडियो है। आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग पधारो आज की क्लास से। अब हर एक क्लास में आना है। हाथ बढ़ा दिया है, हाथ थाम लो। आज से पहली क्लास शुरू होगी और कब आखिरी क्लास होके आपके 100 में 100 नंबर आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड लव यू ऑल। शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। थैंक यू।